नमस्कार, चमकता भारत की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा श्रीवास्तव। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में जारी विरोध एवं विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन सुबह से ही सड़कों पर मुश्तैद है। एमजीएम अस्पताल के पार्किंग में युवक की मौत। आरआईटी थाना क्षेत्र के MIG 120 में चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में जारी विरोध एवं विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस प्रशासन सुबह से ही सड़कों पर मुश्तैद है। साथ ही दंड अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। हर संवेदनशील इलाकों में पुलिस एवं अर्धसैनिक बल फ्लैग मार्च कर रही है। सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं। लोग पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। हर शरारती तत्वों पर पैनी निगाह रखी जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि धारा 144 का उल्लंघन करते पाए जाने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरायकेला अनुमंडल में आज बंदी को लेकर के पूरे क्षेत्र में 144 लागू कर दिया गया है और सभी थाने में ये मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। आम दिनों की तरह जो है आवागमन बिल्कुल सुगम है। सभी बाजार खुले हुए हैं। अभी हम लोग सरायकेला मुख्य बाजार में हैं। आप दिखा भी सकते हैं लोगों को। पूरे आवागमन आम दिनों की तरह जो है सरल रूप से चल रहा है। बाजार इत्यादि सभी दैनिक कार्य जैसे करते हैं लोग वो कर रहे हैं और इसमें जनता का बहुत सहयोग भी है। बहुत प्रशासन की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूँ कि वह कानून को मान रहे हैं और अच्छे तरीके से उसमें पालन करा रहे हैं। बंदी के कोई असर नहीं दिख रहा है? बंदी का कोई असर नहीं। MGM अस्पताल के पार्किंग में युवक की मौत। आपको बता दें, मृतक का नाम राजकुमार बताया जा रहा है। वह काशीडी का रहने वाला था। बताया गया कि उसका इलाज MGM अस्पताल में हो रहा था। वह पार्किंग में सोया करता था और घर वाले उसे आकर खाना दिया करते थे। आज अचानक MGM अस्पताल के पार्किंग में उसकी मौत हो गई। होमगार्ड के जवानों द्वारा मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। देखिए, ये MGM के पार्किंग में रोज आके सोता था। कौन है कौन नहीं है अज्ञात व्यक्ति है। तो रोज़ इसका कोई पालन पोषण आके करता था। तो खाना वाना भी कुछ ला के देता था इसको। कौन इसका घर का ना परिवार कौन था पता नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। सूचना मिलने पे हम लोग गए उसको देखने पे और देखने पे उसको मृत पाया गया, जिसके आधार पे हम लोग थोड़ा देर इंतज़ार किए। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद में उसके घर परिवार के लोग आए। पता चला कि उसका कोई रिश्तेदार भी है। तो वो लोग आए हैं, आगे यहाँ देखे हैं, पूछताछ किए हैं। तो हम लोग तो बताया, हम लोग को भी जानकारी मिला है थोड़ा देर पहले ही और इसकी सूचना आप लोग को भी मिल चुकी है। तो अभी उन लोगों को भेजा है सुप्रिंटेंडेंट के पास में, जाके उनसे वो वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप करने के बाद देखिए उन्हें क्या निर्णय लेते हैं। कैसे मौत हुआ कुछ पता चला? इसकी जानकारी नहीं है। ये तो रोज़ हम लोग उसको देखते थे कि जीवित है, कोई पालन पोषण तो उसका करता था कि, और इसका पता नहीं कैसे उसका मौत हुआ। आज मौत हुआ इसका? हाँ, आज ही पता चला है हम लोग को थोड़ा देर पहले। कहाँ का है कुछ पता है? ये इसकी जानकारी नहीं है। इसके परिवार वालों के साथ में उसका पूछा जाएगा तो उससे पता चलेगा कि कहाँ का है और क्या नाम है इसका और किस वजह से यहाँ पे रहता था और क्यों इसको यहाँ पे लोग ला के खाना पोना उसको पहुँचाते थे यहाँ पे। आरआईटी थाना क्षेत्र के MIG 120 में चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। अपने साथी विशाल कुमार के साथ इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने पहले अविनाश फिर उसके निशानदेही पर विशाल को कटिहार से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर चोरी किए गए 15 लाख रुपए के जेवरात को खरखाई नदी किनारे झाड़ी से बरामद किया है। दिनांक 11/6/2022 को आरआईटी क्षेत्र में एक घर से चोरी की घटना हुई। ये घटना वादिनी प्रिया कुमारी के बयान पर जो है इसके एवज में एक कांड 39/22 धारा 380-457 में दर्ज किया गया। इस कांड के उद्भेदन एवं अनुसंधान में जो है विभिन्न जगहों पर छापामारी की गई एवं बहुत ही सफलतापूर्वक जो है इस कांड के IO एवं थाना प्रभारी मोहम्मद तंजील एवं छापामारी दल के अन्य सदस्य द्वारा सफलतापूर्वक छापामारी करते हुए लगभग 14-15 लाख का चोरी किया हुआ सोना एवं चांदी का जो जेवर है उसे बरामद किया गया एवं 10,000 रुपये नकद भी बरामद किया गया है। 2 प्राथमिकी दो अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम अविनाश मिश्रा एवं विशाल कुमार है और बहुत ही जल्दी और एवं बहुत ही सफलतापूर्वक हर बिंदु पर जो है इसमें ऑलमोस्ट अनुसंधान पूरा हो चुका है। केवल जो प्रोसीजरल पार्ट है इसमें वो बाकी है अब होना और हमें बहुत मतलब उम्मीद है मुझे कि बहुत सफलतापूर्वक उसे भी जो है इस कांड के अनुसंधान करता एवं जो थाना प्रभारी हैं वो इसको अच्छे से निभाएंगे। जमशेदपुर के जादूगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित
चाटीकोचा गांव में ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र के लंबित समस्या के निदान को लेकर जिले के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। आपको बता दें, साथ ही इस पर कार्रवाई से संबंधित एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा। ग्रामीणों ने ग्राम सभा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि चाटीकोचा के ग्रामीणों को वर्ष 1996 में यूसील कंपनी के द्वारा विस्थापित करते हुए रेडियोधर्मी कचरा बांध के समीप बसाया गया, जहां पूरे कंपनी और इलाके के कचड़ों को फेंका जाता है। यहां के तमाम ग्रामीण भूमिहीन और आर्थिक रूप से बीमार हो रहे हैं और यह स्थान रहने लायक नहीं है। इन्होंने तत्काल रूप से ग्रामीणों को वापस पुनर्वास करवाए जाने और तमाम परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। में हमारा घर द्वार को उजाड़ दिया है, बुलडोजर से मार दिया गया। अभी तक हम लोग को मैंने पुनर्वास नहीं दिया गया। उसको हम लोग वही मांग के लिए आए हुए हैं। मैडम कौन उजाड़ दिया था? कि यूसीएल कंपनी। हाँ, क्या बोली थी? वादा वो क्या तो जो वादा भी किया था, जो एग्रीमेंट हुई थी, वो तो कुछ हो ही नहीं रहा अभी तक। इतना साल हो गया, अभी तक वो बोलता हाँ करेंगे और वार्ता करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर कितने परिवार? हम लोग वहाँ अभी वर्तमान टोटल दिन 65। हाँ, 65। इस बीच में कुछ वार्ता हुई थी? वार्ता तो बात होती है वार्ता, लेकिन उसका कोई सफलता ये नहीं मिलती है। कितना वर्ष हो गया? अभी 97। हाँ, एग्रीमेंट हुआ 97 में एग्रीमेंट हुआ था। हाँ, 19। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग समाधान चाहते हैं। बस जो हम लोग का डिमांड दिए हुए हैं उसको समाधान करते हम लोग। ठीक। मूल डिमांड क्या है? मूल डिमांड हम लोग को वहाँ से हटाया जाए। उस कचरा के डैम के नीचे हम लोग हैं ऑलरेडी, वहाँ से हम लोग को वहाँ रहने योग्य है नहीं। हम लोग को वहाँ से ऑलरेडी दूसरा जगह शिफ्ट किया जाए। ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट के द्वारा जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के मुस्लिम छात्राओं के बुर्के पर रोक लगाने का विरोध करते हुए जिले के उपायुक्त को इस पर संज्ञान लेने की मांग उठाई। आपको बता दें, इस दौरान फ्रंट के नेता बाबर खान ने कहा कि देश में सभी को अपने अपने धर्म के पालन की आजादी है और मुस्लिम महिलाओं पर जमशेदपुर में जबरन बुर्का उतरवाने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिनों पहले इसको लेकर विवाद भी हुआ था और इस कारण से अब फ्रंट को आगे आना पड़ा है। इन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो आगे फ्रंट उग्र आंदोलन करेगी। माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट के द्वारा एक मांग पत्र देने आए हैं। उपायुक्त महोदय से हम लोग मिलने आए हैं। ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट का एक प्रतिनिधिमंडल है और वन इंडिया फाउंडेशन के भी सदस्य हमारे साथ हैं। और हम लोगों की मांग है कि वुमेन्स कॉलेज में जो बच्चियां, जो छात्राएं एग्ज़ाम देने जा रही हैं, खासकर मुस्लिम महिला, वो छात्राओं के साथ में जो निकाब पहन के जाती है, निकाब उतारने की बात कही जा रही है। निकाब उतार के आइए। और इसको लेकर के 18 तारीख को काफ़ी हंगामा भी हुआ है वुमेन्स कॉलेज में। और जो टीचर इस तरह की कर रही है उस पर हम लोग आज उपायुक्त महोदय से ये मांग करेंगे कि कर्नाटक वाली स्थिति उत्तर झारखंड की धरती में ना हो और जो शांत शहर है वो अशांत ना हो। यदि यही प्रक्रिया आरंभ रही तो निश्चित रूप से आंदोलन का एक रूप तैयार होगा और जब आंदोलन का रूप तैयार होगा तो विधि व्यवस्था भी चरमराती है। हम ये मांग करेंगे उपायुक्त महोदय से कि ऐसे टीचरों को चिन्हित करें और ऐसे मानसिकता की जो टीचरें हैं उन पर विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए। इन सारे विषय को लेकर के उपायुक्त से मिलेंगे और उनको बताने के बाद क्या उनका उत्तर होता है फिर आप लोगों को। टीन शेड मार्केट एसोसिएशन के द्वारा दुकान के भाड़े में की गई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ उपायुक्त के समक्ष विरोध दर्ज करवाया गया। आपको बता दें कि शहर के तमाम बाजार की देखरेख टाटा कंपनी प्रबंधन करती थी और अब इसके देखरेख और सुविधाओं का जिम्मा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के हाथ में है और पहले ही महीने 80 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के दर से सभी को बिल भेजा गया है, जो काफी अधिक है और दुकानदारों ने बिल भुगतान में खुद को असक्षम बताया है। इन्होंने कहा कि इतना ज्यादा बिल वो नहीं दे पाएंगे। आज इसी संबंध में अपना विरोध दर्ज करवाया गया है। देखिए, साक्षी टीना शेड मार्केट एसोसिएशन का आज एक प्रतिनिधि मंडल जिला पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त महोदय के समक्ष जो शरारती दुकान के नाम पर अप्रत्याशित किराया जो वृद्धि हुआ है, इसके खिलाफ में हम लोग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए माननीय डीसी महोदय के सामने हम लोग आए हैं। हम लोग डीसी मैडम से ये आग्रह करने के लिए आए, ये अपील करने के लिए आए हैं, ये गुहार लगा रहे हैं कि मैडम, ये एक तो कोरोना काल का जो समय 2 साल रहा उसमें दुकानदार यूं ही बहुत परेशान रहा।
ऊपर से ये महंगाई की मार और ऑनलाइन जो सिस्टम है जिससे बाज़ार ऐसे ही कमर टूटा हुआ है, वैसी स्थिति में जो ये जेनेसी के द्वारा तोगलकी फरमान जो जारी किया गया है, जिस तरह से हजारों और सैकड़ों गुना जो भाड़ा वृद्धि किया गया है, हम लोग एकदम देने में असमर्थ हैं। क्योंकि हम लोगों को परिवार चलाना जो है कि मुश्किल हो गया। दुकानदार किस तरह से दुकानदारी कर रहे हैं, अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, ये हम लोग खुद समझ पा रहे हैं। और ऐसे में इतना ज़्यादा किराया वृद्धि कर देना, ये हम लोगों के लिए कहीं से भी नहीं लगता है कि हम लोग जी पाएंगे। अब हम लोग के लिए मरणासन की स्थिति हो गई है। इसलिए हम लोग उपायुक्त, चूँकि हमारी गार्जियन है, हम इनके सामने आग्रह करने आए हैं कि जो पूर्व का जो सिस्टम था, जो व्यवस्था था, उसको बहाल किया जाए और ये जो किराया वृद्धि की गई है इसे अपने प्रभाव से वापस लें। सीपी कबीर क्लब टुइला डुंगरी के द्वारा क्लब में कबीर जयंती समारोह मनाई गई। आपको बता दें, आज कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे ध्वजारोहण एवं बीजक पाठ कबीर जयंती का पाठ पूजा क्लब के महंत श्री विश्वनाथ कौशल जी के द्वारा संपन्न किया गया। साथ ही रंगोली, भजन संध्या, स्तुति, प्रवचन, भजन, पुरस्कार वितरण एवं भंडारा का आयोजन किया गया था। 4 बजे संध्या पाठ किया गया। संध्या 5 बजे प्रवचन, भेंट, पूजा, आरती क्लब के सदस्य एवं बस्तीवासी ने किया। सदगुरु कबीर साहिब की वाणी को श्री महंत ने उनकी वाणी से प्रेरणा प्राप्त कर मानव जीवन को उज्जवल बनाने तथा सुंदर समाज की रचना एवं इनके द्वारा कबीर वाणी की अमृत वर्षा हुई तथा मानव एकता एवं सुंदर समाज की स्थापना की गई। आज सीपी कबीर क्लब टुइला डुंगरी सदगुरु कबीर जयंती समारोह बहुत उत्साह के साथ मनाए हैं और हमारे सभी बस्तीवासियों, सब इष्ट मिष्ट परिवार, सभी लोग उपस्थित थे इस कार्यक्रम में। और हम लोग इस कार्यक्रम के अंतर्गत बीजक पाठ, संध्या आरती वगैरह किए और वरिष्ठ नागरिक सम्मान दिए सदस्यों को जो यहाँ पर अपना उत्कृष्ट सेवा प्रदान किए हैं। वैसे लोगों को जो 60 साल आयु पार कर गए उसको सम्मान दिए हैं। बच्चों का रंगोली कार्यक्रम भी किए, उनको भी पुरस्कृत किया गया है। और अभी कार्यक्रम संपन्न हो चुका। भंडारा का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। सभी का स्वागत है। भंडारा का कार्य आरंभ है। सबको खाना पीना प्रसाद लेकर के जाने की अनुमति है। धन्यवाद। उपायुक्त श्री अरवराज कमल की अध्यक्षता में अमृत सरोवर मिशन से संबंधित बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। आज दिनांक 20 जून 2022 को उपायुक्त श्री अरवराज कमल की अध्यक्षता में अमृत सरोवर मिशन से संबंधित बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर अमृत सरोवर मिशन के तहत जिले अंतर्गत 15 अगस्त तक निर्धारित लक्ष्य के अनुपात 20% 16 तालाब का नव निर्माण अथवा जीर्णोद्धार किया जाएगा। सभी तालाबों के आकार के अनुसार तालाबों की क्षमता रखी जाएगी। इन तालाबों के निर्माण का उद्देश्य इनके माध्यम से जल संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है, ताकि समुचित और संतुलित मानव जीवन की परिकल्पना साकार किया जा सके। किसान क्रेडिट कार्ड के संबंधित एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंप हम लोग हर प्रखंड में 23 तारीख को लगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रखंडवार कम से कम 3000 हमारे किसान भाई बहनों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाना है। इसी टारगेट के संबंध में सभी बैंकिंग संबंधित पदाधिकारी, जिला के प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी को निर्देश दिया गया कि कल अपने प्रखंड स्तर पे भी एक मीटिंग बैंकर्स के साथ करें और जितने पूर्व के आवेदन हैं जो किसी भी कारण से यदि रिजेक्ट किया जाता है, किसी पर्टिकुलर्स नहीं मिलने के कारण या एप्लीकेशन अधूरा रहने के कारण यदि रिजेक्ट किया जाता है तो उसको दोबारा भरकर वैसे सभी आवेदक को किसान क्रेडिट कार्ड का सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश मैंने सभी को दिया हूँ। 23 तारीख के पूर्व 22 तारीख को हर पंचायत में भी एक केसीसी के संबंधित कैंप होगा, जिसमें नया आवेदक से भी आवेदन लिए जाएंगे। तो इस तरह हम लोग प्लान कर 23 तारीख को कैंप को विस्तृत रूप से एक प्रचार प्रसार का भी माध्यम बनाना चाहते हैं। अभी सूचना के अनुसार हम लोगों के पास करीब विगत साल में रिसेंट पास्ट में हम लोग करीब
24,765 लाभुकों के बीच में किसान क्रेडिट कार्ड का सैंक्शन दिए हैं। कई सारे लोगों को सैंक्शनिंग लेटर अभी उनके हाथ में मिला नहीं है, या क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड उनको हाथ में मिला नहीं है। वैसे लोगों को भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग उनको किसान क्रेडिट कार्ड वितरण करेंगे। पंचायत चुनाव होने के कारण विगत 2 महीने से ज़्यादातर हम लोग जो वितरण के लिए कई सारे सैंक्शन लेटर्स हैं, जो कार्ड्स हैं, हम लोग वितरण नहीं कर पाए। उन सभी को भी हम लोग 23 तारीख के कार्यक्रम में वितरण करेंगे। और नए लाभुकों के साथ साथ जिनका रिजेक्शन हुआ उनको भी दोबारा केसीसी के लिए आवेदन भरवाया जाएगा। और जैसे कई सारे किसान हैं जो केसीसी क्रेडिट कार्ड मिल भी चुका है, उनको ईयर बाय ईयर रिन्यूअल होता है, माने हर साल उनका रिन्यूअल होता है। कई सारे किसान इस जिला में भी हैं जिनका रिन्यूअल इस साल के लिए पेंडिंग है, तो रिन्यूअल का प्रक्रिया भी हम लोग इसी कार्यक्रम के माध्यम से 22 और 23 तारीख को करेंगे। और 23 तारीख को प्रखंड स्तर पे एक कैंप भी आयोजन होगा, जहां प्रखंड के जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में और माननीय विधायक, माननीय सांसद सभी के मार्गदर्शन में हम लोग पूरा कार्यक्रम करेंगे। और मैं अभी भी सभी माध्यमों से मैं इस जिला में जो छूटे हुए सभी किसान भाई बहनों से मैं अनुरोध करूंगा, यदि डिफ़ॉल्टर यदि नहीं है, कोई बैंक लोन का डिफ़ॉल्टर यदि नहीं है, तो आप सभी को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल सकता है। यदि आप खेती करते हैं तो केवल इसमें अप टू 50,000 के लिए आपको किसी भी तरह का ज़मीन संबंधित कागजात भी देने की आवश्यकता नहीं है। सीधा एप्लीकेशन फॉर्म भरने से आपको किसान क्रेडिट कार्ड का सुविधा मिलेगा। कृपया इस अवसर का उपयोग आप लें और किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ आप प्राप्त करें। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में जारी विरोध एवं विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन सुबह से ही सड़कों पर मुश्तैद है। एमजीएम अस्पताल के पार्किंग में युवक की मौत, आरआईटी थाना क्षेत्र के MIG 120 में चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। शहर के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।